दुनियावी मामला की वजह से नहीं रो रहा, बल्कि गमे हुसैन में रो रहा हूँ। और रही बात गम की, तो वो दिल ही मुर्दा है जिस दिल में गमे हुसैन ना हो। इसका मफहूमी तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम लोगों को शऊर नहीं। लेकिन उसामा भाई, हमें मुहर्रम के दिन कैसे गुजारने चाहिए? उसामा भाई, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। समीउल्लाह भाई को पता नहीं क्या हो रहा है, वो सुबह से रोई जा रहे हैं। अभी कल तो मैं उन्हें मिल के आया था, कल तो वो ठीक थे, फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया? और हाँ उसामा भाई, जब मैंने उनसे रोने की वजह पूछी, वो कह रहे थे आप भी रो। चाचू उसामा, वो तो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो सुबह से क्यों रोई जा रहे हैं? छोटे, ये तो जाके ही पता चलेगा कि वो क्यों सुबह से रोई जा रहा है। आखिर वो हमारा दोस्त है, हमें पता करना चाहिए। चलें फिर जाके पता करते हैं। समीउल्लाह भाई, क्या हो गया? सब खैरियत है? सुबह से रोई जा रहे हो? उसामा भाई, मुझे लगता है समी भाई का कोई बड़ा नुकसान हो गया, इसीलिए रोई जा रहे हैं। समी भाई, हमें बताओ क्या परेशानी है, हम आपके दोस्त हैं। आपको नफा नुकसान के अलावा कोई बात नहीं आती? वैसे तो बड़े दीनदार बने फिरते हो। मैं किसी दुनियावी मामला की वजह से नहीं रो रहा, बल्कि गमे हुसैन में रो रहा हूँ। और मुझे लगता है आपको भी गमे हुसैन नहीं है, वरना आप भी गमे हुसैन में मेरे साथ यहाँ सोग मना रहे होते। अच्छा ठीक है समी भाई, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। पहले चले आए हमारे साथ, उधर चले। मुझे लगता है उसामा भाई, इसने गलत लोगों की सोहबत में बैठना शुरू कर दिया है। जी उसामा भाई, मुझे भी ऐसा लगता है, इसीलिए इस तरह की बातें करता है। मैं किसी गलत सोहबत में नहीं बैठा, बल्कि मैंने चंद क्लिप्स देखे थे जिनमें वो कह रहे थे कि हमें मुहर्रम के दिन कैसे गुजारने चाहिए। वो कह रहे थे कि हमें मुहर्रम के दिन रो रो के गुजारने चाहिए, बस इसीलिए मैं भी रो रहा हूँ। जी तो समी भाई, मैं आपका मसला समझ गया हूँ। रुके, मैं अभी आपका मसला हल करता हूँ। हम लोग तमाम के तमाम शरीयत के ताबे हैं। और रही बात सोग और गम की, तो ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। सोग जो है वो 3 दिन तक होता है इस्लाम के अंदर, और शरीयत ने औरत को सिर्फ 40 दिन तक के लिए अपने शोहर का सोग मनाने का कहा है। और रही बात गम की, तो वो दिल ही मुर्दा है जिस दिल में गमे हुसैन ना हो। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे साथ मिल के रो, मातम करो, तो ये सारा जहालत है मेरे भाई, ये गम नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और ये रिवायत बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज़ की हदीस नंबर 1294 और सही मुस्लिम की 103 नंबर हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदाअल जाहिलिया। वो हम में से नहीं, यानी कि हमारे तरीका पर नहीं, जो गिरेबान चाक करे, सीना पीटे या जहालत की बातें करे। और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2160 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 काम जहालत के, जिनमें से एक नौआ खानी करना भी है। प्यारे भाई, हम हाय हुसैन करने वाले नहीं, बल्कि हम तो वाह हुसैन करने वाले हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। और रही बात उनकी शहादत की, तो कुरान पाक में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इसका मफहूमी तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम लोगों को शऊर नहीं। रोएं तो वो जिनके हुसैन मर गए हैं। हमारे हुसैन तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। जी भाईजान, मुझे आपकी बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन उसामा भाई, हमें मुहर्रम के दिन कैसे गुजारने चाहिए? हमें मुहर्रमुल हराम के अय्याम शरीयत मुतहरा के अंदर रहकर गुजारने चाहिए, और कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये सबक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नहीं है कि गलियों में निकल जाओ, अपने सीनों को पीटो और अपने गिरेबानों को फाड़ो, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक़्त में भी नेज़े की नोक पे भी चढ़कर हमें कुरान पाक की तालीम दी है। तो हमें भी चाहिए हम कुरान पाक की तालीम को आम करें। जी उसामा भाई, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और कुरान पाक की तिलावत भी ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। प्यारे दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करके और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके
मुहर्रमुल हराम के अयाम गुजारने चाहिए, इबादत करके शुहदाए करबला के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।